संडे कैसे हैं आप सब। और आज पता है मेरा काम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आज है ना 7:30 बजे सोकर उठी। मैं उठी नहीं थी, आँख तो खुल गई थी, रात को बारिश हुई थी तभी, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं उठी थी। उसके बाद उठी, एक कप चाय ली, अपने पेड़ पौधों के पास बैठी रही आराम से और अब घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, मोलू ने ब्रश कर लिया। सो अभी इन दोनों को भूख लग रही है, चिल्ला रहे हैं, मेरा सर खा रहे हैं और नाश्ते के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तो मैंने आलू छील लिया, प्याज काट ली, इनके लिए ना आलू की भुजिया और पराठे बना दूंगी तो इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा। फिर बनाऊंगी खाना, लेकिन पहले इनको फ्री कर दूँ, मेरा सर खा रहे हैं। और इनको क्या है कि लंच जल्दी खाने की आदत पड़ गई है ना 9-10 बजे, इसलिए भूख लग रही है। चाय से नहीं पराठे बनते, दूध खत्म हो गया। चलो नहीं, चाय नहीं मिलेगी, सब्जी से खाना। हाँ मंगा लूँगी दोपहर के लिए। पढ़ा के ना गले में दर्द हो जाता है। मैं तो तेज बोलती हूँ ना तो गला चला जाता है। सो चलिए फटाफट से पहले इन लोगों के लिए सब्जी वगैरह बना दूँ, पराठा बना दूँ, उसके बाद अपने घर के काम करूँगी। जा रुजा फटाफट चल। हाँ जाओ, तो बच्चों की गाड़ी बैठी है। और सच बताऊँ, संडे का दिन है ना तो इतना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के अंदर ताकत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आराम से रिलैक्स होकर काम कर सकती हूँ। तो इससे ऐसे पता है हिम्मत भी नहीं हो रही है, आलस सा लग रहा है, क्योंकि 6 दिन इतनी भागदौड़ होती है ना, टाइम ही नहीं मिलता कि दिन कहाँ चला जाता है। तो चलिए बच्चों के लिए नाश्ता बना देते हैं। अब मेरी गैस खराब हो रही है, गला गया। ओह, सिलेंडर खत्म। अब सबसे खतरनाक सब्जी जिसको देखकर इसका मुंह, आरू का मुंह, मोलू का मुंह बन जाता है। तो तुम्हारे लायक ही ये सब्जी हम खा लेते हैं, पर हमको इतनी पसंद नहीं है। लेकिन ला मुझे, चलो मोलू को खाना दो। इसको देख के मेरा मुंह बन जाता है। इसको तो मैं खाने वाली हूँ, मुझे जो पसंद है। तब भी मैं खाता हूँ इसको। तो हेल्दी चीज है वो। ये भी हेल्दी है। हाँ हेल्दी है। चलो बच्चों को ये दे दो, भूख लग रही है। इसकी वजह से मैंने जल्दी उनके लिए सब्जी बना दी, आलू की, पराठा बन गया। इसके ऊपर क्यों रख दिया? तो सिलेंडर ख़त्म हुआ, मैंने आपके भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, अभी आता हूँ और व्यवस्था करता हूँ सिलेंडर की, वरना बच्चे भूखे ही रह जाते। फिर भी आधा घंटा तो लेट हो गए थे। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दे दिया, उन दोनों को मैंने नहला भी दिया है। और आज है ना मैं इस पत्थर को जला रही हूँ, क्योंकि पुट्टी तो जो थी वो निकल गई थी, लेकिन जो पत्थर है ना अब वो जल रहा है। एक जन मुझे कह भी रहा था कि दी पुट्टी जल रही होगी, पत्थर नहीं। नहीं डियर, पुट्टी तो है ही जो है, लेकिन उसके साथ में आपको ये लाल लाल पत्थर दिख रहा है ना, ये भी पाउडर की फॉर्म में आके झर रहा है। और मेरी आंखों में बार बार गिर रहा था ये, क्योंकि मेरी हाइट है ना छोटी पड़ रही थी। तो जितना भी एक्स्ट्रा गिर रहा था ना रोज़ रोज़, आज मैंने वो सारा साफ़ किया है। और स्कूल जाती हूँ तो फिर ये वाले जो एक्स्ट्रा काम है ना ये नहीं हो पाते। और मैं रोज़ चादर साफ़ करती हूँ, रोज़ चादर के ऊपर ये गिर जाता था, तो मेरा काम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो एक ही बार में इस किस्से को आज ख़त्म करते हैं। तो आज है ना बस बच्चों का नाश्ता वास्ता बना के फिर मैं ये एक्स्ट्रा वाली जो सफाई है ना उसमें लग गई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सारी पपड़ी गिरी हुई है ये, तो वही मैं आपको भी दिखाऊंगी। आरू बोलती मम्मी ये क्या कर रहे हो? पपड़ी जितनी थी, जितनी झड़ी उतनी सारी झड़ा दी। रोज रोज कभी गद्दा गंदा हो रहा है, कभी चद्दर गंदा हो रहा है। देखो ऊपर कितनी सारी आज मैंने साफ कर दी है। एटलीस्ट 1-2 दिन की तो राहत मिलेगी। आज छुट्टी का दिन है तो घर के काम में लगे। यार इसको तो बाहर फेंक किया मिट्टी वाली जगह पे। जब पता है अभी मैं लगी हूँ झाड़ू पोछा में, जाले वगैरह लिए। और अभी पता है क्या करें, इसमें से ले रही हूँ छोटे छोटे जो जाले हो जाते हैं ना वो, क्योंकि रोज़ मुझे स्कूल भगना पड़ता है तो ये छोटे छोटे काम है ना ये हो नहीं पाते हैं। इतनी गंदगी हो रही है ग्रिल के अंदर, मैंने सोचा इस ग्रिल को मैं साफ़ करूँ। तो हाथ से नहीं कर रही हूँ, इस वाले ब्रश से कर रही हूँ। इससे क्या है कि साफ़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। बारिश की वजह से क्या इतने कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो रहे हैं, घिन आती है। कितनी भी सफाई कर लो भाई, गांव में रहना बहुत मुश्किल होता है। इतनी सफाई अगर शहर में रह के किसी घर में करूँ ना तो घर मेरा महीनों साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े।
इसमें कितना गंदा हो रहा है। ग्रिल की सफाई से मिट्टी, चींटे, कचरा, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा हो रहा है। ये जाले इसके अंदर छोटी छोटी जगहों पे। ये चीज़ें क्या है, साफ़ करने के लिए टाइम लगता है, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और छुट्टी वाला दिन पूरा इन्हीं कामों में चला जाता है। इसी वजह से मैं इसको निकलवाना चाह रही थी, पर आपके भैया ने मेरी एक नहीं चलने दी। मेरा बस चलता ना, मैं सच में इसको निकलवा देती, ताकि इसकी ये जो सफाई है ना मुझे नहीं करनी पड़ती। सिंपल दरवाज़ा होता, कपड़ा फेर दो, दरवाज़ा साफ़। तो ये जो स्टैंड है ना, ये मैंने मीशो से मंगवाया था 500 रुपीज़ का, और ये काफ़ी अच्छा है। तो इसके अंदर जो पानी की बॉटल्स वगैरह होती है ना, वो सारी मैं इकट्ठी करके रख देती हूँ। वो घर में इधर उधर या किचन में इधर उधर नहीं पड़ी दिखती हैं, और एक्स्ट्रा के कुछ डब्बे होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो मैंने धो के उसको भी साफ़ किया, क्योंकि संडे के दिन ही ये काम हो सकते हैं, और स्कूल से आने के बाद फिर ये सारे काम करने का ना तो मन करता है और ना ही हिम्मत होती है। और यहाँ पर है ना, जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो धोऊंगी, और अभी मैं आरू का हेयर बैंड धो रही हूँ, क्योंकि वो तो सारे दिन इनको लगाती है और गंदे हो जाते हैं तो इधर उधर घर में फेंक देती है। तो आज इसके 2-3 मैंने हेयर बैंड साफ़ किए थे। तो अभी मैंने आरू को बुलाया था कि बेटा ये हेयर बैंड ले जा अपना, और इसको रूम में कहीं टांग दे ताकि ये सूख जाए। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अब शाम हो रही है। सुबह से मैं काम कर रही थी, और है ना फ्री तो हो गई थी, लेकिन मेरे बाल सब गीले थे, भूत जैसी शक्ल थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर रिलैक्स लेती हूँ। बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे बाल एकदम चमक रहे हैं। मैंने बहुत सारा ऑयल डाला, उसके बाद अपने बालों को धोया। तो देखिए बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। तो अभी है ना शाम का टाइम है, चाय बना रही हूँ। आरू मोलू को खाना है दूध, नहीं आरू को खानी है दूध रोटी, तो उसको दूध रोटी दे रही हूँ। और सुबह है ना ये मिर्च करौंदे धो के साफ करके काट के रख दिए थे कि बनाऊंगी, लेकिन जय चले गए आगरा। तो जो आलू की सब्जी बनाई थी ना, मैंने भी फिर उसी से खाना खा लिया कि अब मैं क्या बनाऊं। और ये सारी सब्जियां धो के साफ करके रख दी थी, नहीं ये तो ऐसे रखनी है, वो धो के साफ करके रख दी थी मूली, लेकिन बनाई नहीं, क्योंकि अब बनाऊंगी। अब शाम हुई है और अभी तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि 5 बज चुके हैं, तो 1 कप चाय पीने का मन है। आज बहुत दिनों बाद थोड़ा ढंग ढौर से बाल खुले व्यवस्थित तरीके से दिख रही हूँ मैं। अब आरू को रोटी दे रही हूँ, मम्मी मुझे भी चाहिए। अब ये 2 ही रोटी थी, पराठे बनवाए हैं तो पराठे नहीं खाने, और दोनों से कहूंगी साथ में खा लो, तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे दोनों। चलो दोनों इसी में खाना, ठीक है ठीक है। मोलू तो खा लेगा साथ में, आरू नहीं खिलाएगी। आरू भाई के साथ में खाना। रोटी खत्म हो गई है और अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ, तुझे पता ही है। अच्छा क्या आ रहा है ये? तो मैं अंदर काम कर रही थी और दोनों भाई बहन यहाँ पे मिलके ना वीडियो बना रहे थे, बट सॉन्ग चल रहा था ना, इसकी वजह से मुझे ना अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ी और आवाज़ को स्किप किया, क्योंकि सॉन्ग नहीं सुना सकते। बड़ी शांति से बैठ के दोनों भाई बहन खा रहे हैं। ऐसे प्यार से खाया करो तो बेटा मैं सुखी ना हो जाऊँ। आरू ज़्यादा लड़ती है मोलू से। मोलू को तो मैं डांट भी देती हूँ, लेकिन आरू नहीं मानती है। वो जितनी सीधी दिखती है ना उतनी बेकार है। शक्ल दिखा अपनी, है यही कर रही है, क्यों छुपा रही है शक्ल अपनी? छोटे भाई को छोटे भाई की तरह नहीं रखती है, हमेशा उससे लड़ती रहती है, बराबरी करती है उससे, करती है कि नहीं?
इधर दिखा, दिखा चेहरा दिखा अपना। तेरी करतूतें हैं। अब मुँह छुपा रही है, कहती हूँ बड़ी है, थोड़ी बड़ी की तरह रहा कर भाई के साथ। और वो छोटा ही है, वो छोटे की तरह इसको हैरान करता रहता है हमेशा। चलो मैं बना लूँ, मेरे लिए चाय बन गई है। मैंने बस थोड़ी सी नहीं, क्या बोलते हैं, इलायची डाल दी थी, क्योंकि अदरक है ना मुझे नहीं सूट होती, ऐसा लगता है जैसे तेजाब बन रही है पेट में। तो मैं इलायची की चाय पीती हूँ आजकल। I know you told your friend you're not okay. दुश्मन है दुश्मन, कैसे बोल रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा, दीदी को दे रही हूँ तो खाने आ गया। तो मारती है फिर तुझे वो। हाँ तो तेरा मुंह दिखाऊं अब, देखो कितना बेकार लड़का है। आरू को खाने के लिए दे दिया तो बोलता है मुझे भूख लगी है, और वो खुद पे खाया नहीं जा रहा है। और आरू को दे देती है तो वापस आ जाता है कि मैं खा लूंगा। खत्म कर उसको, कर खत्म। अरे फैला दिया। धीमे और कपड़ों से दूर हो जाओ। हटो। तक फिनिश कर उसको। तो आज है ना, मैंने अपने भी हेयर वॉश किए थे, आरू के भी हेयर वॉश किए थे, क्योंकि स्कूल जाती है ना तो मॉर्निंग में उसके हेयर वॉश नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर अभी ना उसकी हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और आप पूछोगे ये कौन सा ऑयल है, तो मैंने अभी तो ना सरसों के तेल के अंदर से ही ना, सरसों का तेल है ना वो, ये ट्रिचअप ऑयल की मेरे पास डब्बी पड़ी थी, उसके अंदर फिल करके रख लिया है। और सरसों के ऑयल से मैं उसकी मसाज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सरसों का ऑयल हो गया, नारियल तेल हो गया, ये दी बेस्ट होता है। और आप एक्स्ट्रा के कोई भी ऑयल जो होते हैं ना वो ना डालें। अगर आप बचपन से ये 2 ऑयल अगर बच्चों के बालों में डालते हैं ना तो बाल हमेशा बच्चे के अच्छे होते हैं। और मेरी आरू के ना आगे से बाल बहुत कम हैं, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि प्याज का रस वगैरह लगाऊं। लेकिन सच बताऊं मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं अभी है ना आरू के बालों की केयर करूँ। तो आरू और मोलू दोनों के सर पे तेल लगा दिया, मैं अभी लेट गई हूँ ज़मीन पे। आजकल है ना मुझे पीठ में दर्द होता है, तो ज़मीन पे लेटने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं गद्दे पे लेटती ही नहीं, सारे रूम में जाऊंगी नीचे ज़मीन पे लेटती हूँ। साफ रहता है घर एकदम, देखो दूध की तरह चमकता रहता है। ये मोलू की गाड़ी, पूरा घर आज साफ़ किया। आज संडे है ना, तो आज संडे वाली सफाई करी है मैंने घर में, बहुत सफाई करी, सारे स्टैंड वगैरह धोए, साफ़ किए। थैंक यू बेटा। मैं ज़मीन पे लेटती हूँ, मोलू मेरे लिए तकिए लेकर आ जाता है। भाई मुझे ना बेड पे चादर डालना है, चादर नहीं डाला है मैंने, तो ये सारे काम करूँगी। और अभी बस लेटी हूँ थोड़ी देर के लिए, चाय वाय पी के। अब बजने वाले 5:30, तो चलिए अब लगेंगे हम किचन में। तो सुबह तो मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, अब वो सब्जी अब बनाऊंगी हैं। तो सोचा स्पेशल बनाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि बाकी दिनों तो क्या है कि हाँ बनाऊंगी दलिया। बाकी दिनों क्या होता है कि वही नॉर्मल सी सफाई होती है, फटाफट झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ। लेकिन आज क्या है कि मैंने पूरे घर के जाले वगैरह लिए, पंखे साफ़ किए, जो स्टैंड वगैरह मुझे लग रहा था गंदे हो रहे हैं वो सब साफ़ किया। क्योंकि ये सफाई है ना, ये मैं अभी स्कूल की वजह से नहीं कर पा रही थी। और वैसे भी मुझे साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद है, शायद अब मुझे खुद ऐसा लगने लगा है। तो मुझे भी कुछ 7 दिन मैंने सफाई नहीं की थी, मुझे अजीब सा लग रहा था। पूरे घर को आज साफ़ किया, व्यवस्थित किया, अब सुकून है। लेकिन कुछ स्पेशल बनाना चाहूँ तो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन सुबह मैंने बनाया था आटे का हलवा, वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि सुबह सुबह मैंने कहा घी का हलवा खा लेते हैं, थोड़ा 1 कप दूध ले लेते हैं तो एनर्जी रहेगी शरीर में। अब इतना काम करूँगी तो फिर थोड़ा खाना भी मुझे अच्छा ही चाहिए। मैं डाइटिंग वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि भाई डाइटिंग करेंगे तो मर जाएंगे, इतना काम कैसे करेंगे। तो मुझे रोज़ कमेंट आ रहे थे कि दी मिर्च करौंदे की रेसिपी शेयर करिए, पूरी तरह से बताइए। तो यहाँ पर मैं ना सरसों का तेल ले रही हूँ, और कोशिश करें कि जो अचार का तेल होता है ना, जैसे अचार पड़ा होता है तो उसका तेल बच जाता है, तो आप उस तेल का यूज़ करेंगे ना तो इनमें और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। और इनको बनाते समय कच्चा तेल रखें, गरम तेल के अंदर इनको डालेंगे ना तो बहुत छींटे आएंगे। तो कच्चे तेल में प्याज, मैंने ना हरी मिर्च और करौंदा डाल दिए, इसमें प्लेन नमक डाल दिया, आप चाहें तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो घर का होममेड भुना हुआ जीरा होता है ना, तो जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। और बस इनको ना लो फ्लेम पे आपको हल्का सा चलाना है और हल्का सा कच्चा ही रखना है,
बहुत ज़्यादा मिर्च ना पक जाए इस तरह से बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं बस हल्की सी ना मिर्च और करंदे को सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर है ना मेरे मिर्च करंदे बन गए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगती है इनको बनने में, लेकिन टेस्टी बहुत लगते हैं। और मिर्च है ना ये जो बड़ी वाली आती है ना ये अच्छी लगती है क्योंकि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, ये एक सलाद के रूप में हो जाता है। और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप पतली वाली जो हरी मिर्च आती है ना वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर से तेल डाला है, उसके अंदर जीरा और हींग डाल दिए और प्याज वगैरह डालूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे मूली की भाजी बना रही हूँ। तो प्याज डालूंगी और चाहे तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, बट मैंने अभी नहीं डाला था। तो लेकिन उससे पहले प्याज और हींग को अच्छे से भून लेना है। और उसके साथ ही साथ मैं डालूंगी कुछ मेथी के दाने, क्योंकि है ना वैसे भी मूली है ना जो बादी करती है शरीर में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेथी के दाने डाल दिए। प्याज डाल दी, सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। उसके बाद जो मेथी और उसकी जड़ जो है ना वो सॉरी मेथी नहीं मूली और उसकी जो जड़ है ना वो मैंने काट के रखे हैं। तो पत्ते और जड़ दोनों डाल देने हैं। मुझे दोनों चीज़ अच्छी लगती है। आप चाहें तो अकेले पत्ते की भी सब्ज़ी बना सकते हैं, आप चाहें तो अकेली मूली की जड़ की भी सब्ज़ी बना सकते हैं। और इसके अंदर मूंग की दाल जो डालते हैं ना वो डाल के भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी तरह से पसंद है, दाल वाली मुझे कम पसंद है। तो बस यहाँ पे डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, नमक डाल देना है और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा का पानी है ना वो सारा निकल जाए। पानी निकल जाता है ना तो फिर उसमें क्या है कि आपको पता पड़ता है कि इसमें अगर हमको ज़रूरत पड़े तो आप पानी डालो, नहीं ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल भी पानी ना डालो, क्योंकि मूली की जो जड़ होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि हमको पानी डालना है कि नहीं। जब भी करंदे वाली कढ़ाई में अगर सूखी सब्जी बनाओ, चाहे कोई सी भी हो, वो चिपकती ही है। जली नहीं है बट देखो इस तरह से चिपक जाती है। चाहे कोई भी सूखी सब्जी बनाओ या भुजिया बनाओ वो चिपकती ही है। गरम गरम ही निकाल लूँ वरना सब्जी का कलर काला हो जाएगा। ये देखिए मेरी सब्जी बन गई, कितनी अच्छी लग रही है। मेरी फेवरेट सब्जी में से एक है, हो चुकी है। पहले मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन कहते हैं उम्र के साथ साथ टेस्ट भी बदल जाता है, तो अब ये सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बंद कर देते हैं। ये रहा मेरा डिनर। और पता है आज जय खाना नहीं खा रहे, बोलते हैं ये सब्जी बनाई है मैं खाना नहीं खा रहा है। एक्चुअली वो आगरा गए थे, वहाँ से खाकर आ गए। तो मेरी इतनी सारी सब्जी है, अब इसको मैं सुबह यूज़ करूँगी। मेरी फेवरेट है, मैं इसको तब तक खाती हूँ जब तक ये सब्जी ख़त्म नहीं हो जाती है। सो मिर्ची और करौंदे और ये दे रही हूँ। मोलू को तो दूध देखो ये बना रखा है, बट उसको सब्र नहीं है। ये मैंने डाला है जीरा, भुना हुआ जीरा होममेड, और नमक और घर की रोटियाँ। चलिए लेकर जाते हैं। पहले उसको दूध देकर आती हूँ, रोटी तो मैं बाद में खा लूँगी, वरना ये मुझे एक रोटी भी नहीं खाने देगा। चल दूध पी ले। हैप्पी इधर देख, दूध दे दो। जब देखो तब बस दूध दे दो, दूध दे दो। हमेशा रोटी नहीं खाएगा, सारे दिन बस दूध। तो मैं अपने सोफे वाले रूम में बैठ के खा रही हूँ। बाबा नहीं है, आरू भी नहीं है, उसकी सहेली का बर्थडे है, वो वहाँ चली गई है। ये भी जाएगा अभी थोड़ी देर में, दूध पीने के लिए वापस आ गया है वहाँ से। बोलता बर्थडे में दूध की याद आ रही थी। है बोलू, बर्थडे में दूध की याद आ रही थी। भूखा गया था, दूध पीने वापस आ गया। हो गई दीपू, भर गई। चलिए मैं